नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग ये सुनने में आते हैं कि देश में लगातार ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। वहीं नोएडा की एक कंपनी ने एक ऐसी मशीन का इनोवेशन किया है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा से ही पानी बना सकती है। हमारे साथ कंपनी की अधिकारी शिविका सिंह जी हैं। जानते हैं कि किस तरह की मशीन है और कैसे वो काम करती है। मैम, स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैम, आपकी कंपनी है उसके बारे में बताइए, उसने किस तरह की जो मशीन है वो बनाई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी। हमारी कंपनी का नाम है WAE, जो स्टैंड करता है वाटर एयर एंड एनर्जी। हम नोएडा सेक्टर 63 में बेस्ड हैं और हमारी मशीन का एक कॉन्सेप्ट, हमेशा हमारे ब्रांड का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हम अपने एनवायरनमेंट से प्लास्टिक्स हटा रहे हैं। प्लास्टिक्स हटा के हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप हमारे यहाँ पे स्टॉल पे देख सकते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे सोल्यूशन ज़्यादातर SS या GI के मटेरियल से बने हुए हैं। आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं किया गया है। तो ये सारे मशीन्स जो आप देख रहे हैं ये आपको पानी प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये नया सेगमेंट जो आपने, जैसा अभी आपने एकदम सही कहा, ये क्या करती है मशीन, हमारे नाम एक्वास्मिथ के नाम से है, जो वाटर जो है अपने एयर में जो मौजूद मॉइस्चर है उससे पानी बना रही है। यहाँ पे आप 2 यूनिट देखेंगे, इसमें 2 यूनिट है जो एक AC की तरह काम करती है, एक आउटडोर यूनिट, एक इंडोर यूनिट। तो जैसे आउटडोर जब हम बाहर रख देते हैं तो बाहर के जो मॉइस्चर है उसको कैप्चर करके, उसको प्यूरिफाई करके, और हम इंडोर यूनिट से जैसा चाहें हॉट कोल्ड एम्बिएंट पानी ले सकते हैं। ये दोनों यूनिट साथ में वर्क करती है और इसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पावर, 16 एम्पियर के नॉर्मल पावर से ये मशीन काम करती है। ये मशीन आपको एक दिन में, अगर हम 24 घंटे मशीन को लगातार चलाएं तो 2 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी दे सकती है, जिसमें कि आपका टेम्परेचर इंडिया के हिसाब से टेस्ट किया है हमने इसको, तो इंडिया के हिसाब से टेम्परेचर से लॉन्ग किया, 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब 55 होनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि ये जो मशीन है ये दो पार्ट्स में है, हाँ। तो ये आउटडोर जो है ये बाहर लगता है हाँ। और ये इंडोर है, ये बाहर मतलब ये अंदर अंदर लगता लगता है। है। तो इसमें जो ये डिस्प्ले वगैरह दिख रहा है कि इसमें हाँ। मतलब अलग अलग तरह से पानी अगर ठंडा गर्म भी चाहिए होता है, जी। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो आउटडोर वाला फिर इंडोर वाला। आउटडोर का बेसिकली काम है कि मॉइस्चर को कैप्चर करना, ठीक है। इसमें कंडेंसर लगा हुआ है जो मॉइस्चर को कैप्चर करके पानी बनाता है। अब जो पानी बनता है उसको फिर हमें पीने योग्य बनाना होता है, तो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। इसमें सारी टेक्नोलॉजी अंदर बनी हुई है जो पानी को प्यूरिफाई करके हमारे पीने योग्य बनाता है और इसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स ऐड कर देता है जो हम पी सकते हैं और जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इतना काम इस आउटडोर यूनिट का है। इंडोर यूनिट का बस काम है इसको डिस्पेंस करना। तो जैसे आप देख सकेंगे यहाँ हॉट, कोल्ड, एम्बिएंट, 3 तरह का पानी हम उससे डिस्पेंस कर सकते हैं, जो टच पैनल से काम करता है। हॉट दबाएंगे तो हॉट, कोल्ड दबाएंगे तो कोल्ड और एम्बिएंट दबाएंगे। इसमें 25 लीटर तक का स्टोरेज है और सबसे खास बात इसकी ये है कि जहाँ 25 लीटर का टैंक फुल हो जाता है ये मशीन ऑटो कट ऑफ हो जाती है, मतलब हम बिजली की भी बचत यहाँ पे कर रहे हैं। जब आप फिर 25 लीटर का टैंक जब धीरे धीरे खाली होगा तो फिर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो मशीन है हम्म। पर आवर 2 लीटर पानी बनाती है, तो करीब 48 लीटर पानी ये बना सकती है पूरे दिन में। तो अगर ये पूरे दिन ये मशीन चले तो बिजली का कंजप्शन कितना होता है और इसको देख रेख के लिए कितना मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है या मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा नहीं, बताइए। ये मशीन के लिए ऐसा कोई मैन पावर की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, हमारे इंजीनियर्स इंस्टॉल करते हैं इसको जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, उसमें बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे आप पानी डिस्पेंस करेंगे मशीन चलेगी, जब टैंक फुल हो जाएगा मशीन ऑटो कट ऑफ हो जाएगी। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मशीन को रोकना है या मशीन को चलाने के लिए कुछ करना है। नॉर्मल कैपेसिटी, जैसे नॉर्मल हम घरों में AC चलाते हैं वैसे ही चलती है। जैसे ज़रूरत होगी आप उसको यूज़ करेंगे, जैसे ही अब टैंक फुल हो जाएगा ये बंद हो जाएगी। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि अभी इसकी जो क्षमता है वो करीब 48 लीटर है पूरे दिन में, हुँ। तो क्या कंपनी इसमें भी काम कर रही है कि इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके या उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके? ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपग्रेड हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट क्या है ना कि इंडिया में नॉर्थ में स्पेसिफिकली इतना मॉइस्चर नहीं होता है। जैसे अभी इस मौसम में थोड़ा सा मॉइस्चर है, बट जब गर्मी हो जाती है, ठंड हो जाता है तो इतना मॉइस्चर नहीं होता है। वहीं अगर हम साउथ में, अपने इंडिया के साउथ पार्ट में रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में भी हम ले जा सकते हैं, मुंबई में मॉइस्चर लेवल अच्छा है। तो सिर्फ इसको मॉइस्चर लेवल की एक ज़रूरत है जो कि 55 है। उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर 55 पे है तो ये अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगी। हाँ, हम इसको और अपग्रेड कर रहे हैं कि और अगर हम इसमें मॉइस्चर पे और वर्क करके कितना पानी हम और बना सकते हैं।
तो ये क्योंकि अभी इनोवेशन है, तो फर्स्ट इनोवेशन हमने यहाँ दिखाया है। ऑब्वियसली हमारी R&D टीम है, कंप्लीट यूनिट जो डी ब्लॉक में बैठती है यहाँ सेक्टर 63 में, वो और इस पे अभी काम कर रही है। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो पूरी मशीन है ये 2 यूनिट में है, एक आउटडोर है, एक इंडोर है। उसके अलावा एक दूसरी मशीन भी है जो पूरी तरह से इंडोर है, इसमें कोई आउटडोर नहीं है। ये इंडोर में ही रखकर आप इससे पानी बना सकते हैं एटमॉस्फेयर से। तो वो ये कैसे काम करती है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ? मैकेनिकल तो दोनों का सेम ही है, बस ये है कि ये उतना पानी नहीं बनाती है, मतलब ये 2 लीटर घंटे के हिसाब से नहीं बनाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर मॉइस्चर लेवल कम होता है, तो उस हिसाब से पानी का जनरेशन कम है। ठीक है, अभी भी ये मशीन चालू है, बट क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर इतना नहीं है, एसी चल रहा है, तो हम नहीं बना सकते। अगर वहीं पे बहुत सारे लोग हैं और एसी ना चले, तो ये पानी अभी भी इससे बना सकती है जो एयर है, बट इसकी कैपेसिटी बस थोड़ी कम है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम, जैसे होता है ना कई जगह हम स्प्लिट एसी नहीं लगा सकते, तो वैसे ही ये बस ऐसी मशीन है जहाँ पे हम ये यूनिट नहीं देके तब हम ये यूनिट देते हैं। ये सिर्फ अंदर लग सकते हैं, सिंगल स्टैंड अलोन यूनिट है। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो आपकी कंपनी है वो लगातार जो वाटर सप्लाई है या वाटर जो प्यूरिफिकेशन। मशीनरी है उसको लेकर काम करती है, तो ये जो मशीन आपने बनाई है क्या भविष्य है, किस तरह से जो इंडस्ट्री है उसमें कैसे काम कर सकती है, कितना मदद कर सकती है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, आने वाले टाइम में अभी भी हमें पता है कि पानी की बहुत कमी होने वाली है। अगर हम जैसे नॉर्मल इंसान पानी को ना सेव करें, तो हमारा आगे वाला जनरेशन पानी की कमी से बहुत ज़्यादा फेस करेगा, पानी की कमी बहुत फेस करेगी। और आजकल सरकार भी इसमें बहुत सारा काम करने लग गई। तो ये इनोवेशन हमने किया ही इसलिए क्योंकि हमें पता है, हम 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो हमें पता है क्या क्या चैलेंजेस आने वाले टाइम में आ सकते हैं। और फिर हमें क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी जो प्लानट पे हैं, उन्हीं से हमें पानी बनाना पड़ेगा या उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये उस सब को आधारित करते हुए कि आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस है, हमने ये मशीन बनाई है जिसमें कि हम नेचुरल जो पानी है, उसी नेचुरल जो रिसोर्स है उसी से पानी बना के और उसको सेव करें, ताकि हमारा जनरेशन में पानी की कमी से ऐसा कुछ दिक्कत ना आए। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो ये एक्सपो लगा हुआ है इसमें मशीन को आपने लॉन्च किया है, तो ये जो मशीन है जिसमें आउटडोर और इंडोर यूनिट है और एक मशीन है जो इंडोर में ही है, तो इनकी अलग-अलग क्या कॉस्ट रखी है आपने, वो थोड़ा-सा कुछ बताएँ? ऐसी कॉस्टिंग पे अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, जैसे मैं बताया R&D में ही थी मशीन और हमने यहाँ पे लॉन्च किया है इसको। बट ऐसा है, देखिए 2 यूनिट है तो कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, इंडोर यूनिट है तो कॉस्ट कम जाएगी। बट हमारी कंपनी जो है हम कस्टमाइजेशन पे कंप्लीट काम करते हैं। अभी ये 25 लीटर पानी बना रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम कुछ छोटी यूनिट भी लॉन्च करें, तो कॉस्ट वेरी होगी। बट हाँ, आप स्टार्टिंग मान लीजिए कि 1 लाख से स्टार्टिंग होती है, तो ये रेंज ऐसे जा सकती है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि बिजली का कंजप्शन बहुत कम इसमें होता है, एक जैसे मोबाइल चार्ज होता है, उसके ही आसपास इसका बिजली की खपत होती है, तो ऐसा मतलब क्या मैकेनिज्म है कि इतना कम बिजली, क्योंकि मैं मशीन देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी-बड़ी मशीन है, तो बिजली का कंजम्पशन कितना कम? बिजली का कंजम्पशन के लिए हमने ऐसा बनाया ही है कि एनर्जी ये बचाए। तो इसमें जैसे मैंने ऑटो कट लगा हुआ है, ठीक है, कि जब मशीन चले उतने ही देर बिजली कंज्यूम करे, बाकी टाइम बिजली कंज्यूम ना करे। तो एनर्जी सेविंग वाले मैकेनिज्म पे ज़्यादा काम करे। इसको नॉर्मल 16 वॉट का पावर चाहिए होता है, तो जो हम नॉर्मल पावर देते हैं वो पावर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक। बट ये है कि हाँ, एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म्स हमने इसमें अंदर फिट किया हुआ है, जिससे कि ऑटो कट हो जाए, ऐसी चीज़ें जिससे हम बिजली बचा सकें। तो ये थी हमारे साथ शिविका सिंह जी, जिन्होंने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा इस तरह की मशीन बनाई गई है जो एटमॉस्फेयर से जो हवा है उसी से पानी बना सकती है। अभी शुरुआती जो मशीन लॉन्च की गई है उसमें 2 तरह की मशीन है, जिसमें एक आउटडोर और इंडोर की मशीन है और एक मशीन ऐसी बनाई है जिसको इंडोर में ही रखकर वो एटमॉस्फेयर से पानी बना सकती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।